चली जाओ जवेरिया यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो अभी। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो, जाओ। अगर मनाहिल को कुछ हुआ तो मैं सब सारे रिश्ते सारे वादे भूल जाऊंगा। बड़ी मामा दानियाल बहुत गुस्से में है, बहुत जोर जोर से चीख रहा है। मुझे तो डर लग रहा है वो गलत ना कर ले कुछ अपने साथ। उफ, इसी बात का मुझे डर था। मैंने तुम्हें इसीलिए ऊपर भेजा था ताकि तुम उसको काम डाउन करो। ये भी नहीं हुआ तुमसे। मैंने कोशिश तो की बड़ी मामा। अच्छा ठीक है, बस अब उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। और जो दूसरी बेवकूफ़ी तुमने की है, क्या जरूरत थी मनाहिल के सामने सारी असलियत बोलने की? अगर दानियाल सुन लेता तो? बड़ी मामा मुझे उस वक्त बहुत मनाहिल पे गुस्सा आ गया था, मैं और क्या करती। अपने गुस्से और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो। आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है, ख्याल ही रखना। जो इसकी माँ ने इस घर में आकर किया था, आज वही सलूक इसके साथ हो रहा है। तुम्हारी माँ ने बहुत चालाकी से मेरे बाबा के साथ शादी की थी, मेरे माँ बाप के दरमियान दूरियां पैदा कर दी, इस घर की मालकिन बन के बैठ गई। कितना जुल्म किया मेरी माँ के साथ तुम्हारी माँ ने, और मैं सारी जिंदगी ममता से महरूम रही क्योंकि तुम जो सबकी चहेती बन चुकी थी। और तो और मेरे माँ बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए। जवेरिया, क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। और एक बात कान खोल के सुन लो मनाहिल, दानियाल का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। दानियाल सिर्फ मेरा है। देख लिया तुमने वहां जाने का नतीजा? मैंने तुमसे कहा भी था कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो कभी, जो तुमने मेरी बात मानी हो। दानियाल ने मुझे धुतकार दिया यासिर। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मनाया, दानियाल तुम्हारे काबिल नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा कमजोर इंसान तुम जैसे हीरे की कैसे कदर कर सकता है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। अब मनाइल, ये कैसी बात कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, मरे वो जो तुम्हारी आंखों में आंसू लेकर आए। देखो मनाइल, जो होना था वो हो चुका, अब हम उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अब एक काम हो सकता है कि हमें अली का वेट करना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अली आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। क्या हालत बनाई हुई तुम, जाओ। वालेकुम सलाम। अरे मानो बीबी, आप अचानक इतनी जल्दी वापस आ गई? जी। मनाहिल, मनाहिल, मनाहिल। मामा कहाँ पे? बेगम साहबा तो अंदर हैं। ठीक है, आप जरा सामान निकलवा लें। हाँ जी। अच्छा, शेर खान। मनाहिल, मनाहिल कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और ये अचानक कैसे आ गए तुम लोग? मामा मनाहिल कहाँ है? मानो कम से कम फोन तो कर दिया होता आने से पहले। फोन कर देती। मामा मैंने आपका नंबर कितना ट्राई किया, जवेरिया का नंबर ट्राई किया, कोई मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो बेटा ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम लोग एकदम आ गए? इमरजेंसी? मामा सिचुएशन आपके सामने है, अली को देखा है ना आपने? प्लीज मुझे बताएं कहाँ है मनाहिल? मामा मेरी बात का जवाब दे, मनाहिल कहाँ है? कहाँ है वो? मनाहिल कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी बहन?
भाग गई तुम्हारी बहन। बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारी जुबान खींच दूंगा मैं। ये रोब और दबदबा अगर अपनी बहन पे दिखाया होता ना तो आज वो हाथ से नहीं निकलती। हम सबकी मट्टी पलीत करके भाग गई हो यासिर के साथ। झूठ बोल रहा है तू, बकवास कर रहा है। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ, बोल। कहाँ है मनाहिल? कुछ गलत किया तुम लोगों ने उसके साथ। उसका फोन आया था, मुझे बताना चाह रही थी वो, मैं ही नहीं समझ पाया उसको। मेरा गिरेबान छोड़ो और जाके पूछो उससे हकीकत क्या है। हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही ना? जाओ पूछो अपनी बहन से कि रात के पहर क्यों यासिर उससे मिलने आया था और क्यों गई उसके साथ। अरे बरसना तो हमें चाहिए तुम पे। तुमने और तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत 2 टके की कर दी है। और अगर उसे यासिर ही पसंद था तो क्यों की मेरे बेटे से शादी, क्यों की दानियाल और जवेरिया की जिंदगी बर्बाद? तुम्हारी बहन ने इस घर की इज्जत को तबाह बर्बाद कर दिया है। बकवास कर रहे हो तुम सब, झूठ बोल रहे हो। मनाहिल बहन है मेरी और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अपनी बहन को, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर पूछ लो उससे कि हमने उसे यासिर के साथ उसके घर भेजा है या वो खुद गई थी। डरती थी वो तुमसे, कहती नहीं थी कुछ भी। तुम यहाँ से चले गए, वो भी चली गई। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो साहब, अगर ये बात झूठी निकली ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अरे जान से मार दूंगा सबको, जान से। अली, मामा आपने सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया हमें? बेटा मैं तुम लोगों का ट्रिप नहीं खराब करना चाहती थी। खालदा, खालदा। तुम्हें कोई काम था यासिर? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। तुम क्यों काट रही हो ये फ्रूट्स? खालदा काट देगी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। और वैसे भी खालदा आज नहीं आई है। तो फ्रूट्स खाने को दिल कर रहा था। नहीं, ये मैं आंटी के लिए काट रही थी। अच्छा, वैसे कोई नाराजगी है क्या इनसे? खा लिया करो, अच्छे होते हैं सेहत के लिए। और वैसे ये तुम्हारा घर है, जो दिल करे पकाओ, फ्रिज से निकालो, खा लिया करो। एक्चुअली एक काम करते हैं, अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, दोनों मिलके खाएंगे। बताओ क्या खाओगे? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं खाना। बताओ ना क्या खाओगे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है यार? मुझे सीरियसली कुछ नहीं खाना वहां से। श्योर? या ओके। मनाइल, वो तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो, कॉफी बना दोगी? बना दूंगी। यार बिलाल से पूछ लेना। नहीं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन हाईवे जरूर जाएंगे। ओके चलो, ओके मैं बात करता हूँ तुम लोगों से। थैंक यू मनाइल। तुम नहीं पी रही? आज खालदा नहीं है, अगर खालदा होती तो मैं कभी भी ना कहता। खड़ी भी क्यों, बैठो प्लीज। यासिर साहब हैं? जी हैं। राहिल, अली भाई आप? नहीं, क्यों अचानक है? बीच में मत बोलो तुम, मैं यहाँ सच जानना आया हूँ मनाहिल। कैसा सच भाई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह मनाइल से बात नहीं कर सकते। तो
मैंने कहा ना, बीच में नहीं बोलोगे तुम। मनाइल, मुझे सच सच बताओ, ये आधी रात को तुमसे मिलने आया था? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे मनाइल, ये आधी रात को तुमसे मिलने आया था कि नहीं? भाई ये मिलने आया था, लेकिन बस मुझे यकीन था कि वो सब लोग मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं। मेरे दिल की बेचैनी, बेकरारी मुझे वहां से यहां घसीटते हुए ले कि कहीं मेरी मासूम बहन के साथ कोई कुछ गलत ना करे। लेकिन यहाँ तो मेरी मासूम है। भाई आपको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है भाई। उन्होंने तो मुझे घर से कमी रह गई थी मना, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार और मेरी परवरिश में कि तुमने अपने भाई की इज्जत की जरा भी लाज नहीं रखी। मैंने तुम्हें इस दुनिया में सबसे बढ़कर चाहा और आज तुमने अपने भाई की इज्जत और गैरत को दो कौड़ी का कर दिया। देखो, इसमें मनाइल का कोई कसूर नहीं है। ये तू बताएगा मुझे? तू बताएगा कि कौन कसूरवार और कौन नहीं? हाँ, जब आधी रात को मेरी बहन को उस घर से भगा कर ला रहा था तब तुझे समझ में नहीं आई कौन कसूरवार होगा? बस मनाइल, मेरा दिल चाह रहा है कि ये जमीन इसी वक्त फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अरे बहनें तो भाइयों के लिए इज्जत और गैरत होती। मुझे तो लग रहा था कि तुम ये कहोगी कि अली भाई वो सब झूठ बोल रहे हैं, मैं यासिर से मिलने गई नहीं थी, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। तब देखते बनाल में क्या हाल करता उनका। भाई आपको गलत लग रहा है। आधी रात को ताहिमी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, वो तो यासिर का एहसान था कि मुझे यहाँ ले आया। ऐसा भी क्या हुआ था मनाइल कि आधी रात को घर से निकालने की नौबत आ गई? प्लीज अली भाई, आप मुझसे बदगुमान ना हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बस मनाइल, मुझे और कुछ नहीं सुनना, और जो सुनना था वो मेरे जीते जी मरने के लिए काफी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो, वही बहन जिस पर मुझे फख्र था। लेकिन आज उस बहन ने मुझे किसी और से आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्लीज अली भाई, आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप पे मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आप मुझे ले जाए। मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, मेरी बात पे यकीन करें प्लीज। ये बात तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी मनाइल। भाई प्लीज रुकिए भाई। जा पूछो अपनी बहन से कि रात के पहर क्यों यासिर उससे मिलने आया था और क्यों गई उसके साथ। अरे बरसना तो हमें चाहिए तुम पे। तुमने और तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत 2 टके की करती है। भाग गई तुम्हारी बहन। ये रोब और दबदबा अगर अपनी बहन पे दिखाया होता ना तो आज वो हाथ से नहीं निकलती। हम सबकी मट्टी पलीत करके भाग गई हो यासिर के साथ। और अगर उसे यासिर ही पसंद था तो क्यों की मेरे बेटे से शादी, क्यों की दानियाल और जमीला की जिंदगी बर्बाद। तुम्हारी बहन ने इस घर की इज्जत को तबाह बर्बाद कर दिया। डरती थी वो तुमसे, कहती नहीं थी कुछ भी। तुम यहाँ से चले गए, वो भी चली गई। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर पूछ लो उससे कि हमने उसे यासिर के साथ उसके घर भेजा है या वो खुद गई थी। ये आधी रात को तुमसे मिलने आया था? भाई ये मिलने आया था, लेकिन बस भाग गई तुम्हारी बहन। ये रोब और दबदबा अगर अपनी बहन पे दिखाया होता ना तो आज वो हाथ से नहीं निकलती। हम सबकी मट्टी पलीत करके और अगर उसे यासिर ही पसंद था तो क्यों की मेरे बेटे से शादी, क्यों की दानियाल की जिंदगी बर्बाद। अली मनाहिल की वजह से बहुत डिस्टर्ब है मामा, पता नहीं कहाँ चला गया है। मनाहिल को यासिर के साथ जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब है इस बात का? क्या हम सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं मामा। और दानियाल भाई, आप तो मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते थे ना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे तुम्हारी कजन से भी नहीं थी कि वो ये सब करेगी। और प्लीज अब उसकी साइड लेना बंद कर दो। तुम्हें तो उल्टा शुक्र अदा करना चाहिए मानू। जब ये सब कुछ हुआ तब दानियाल घर पर थे। शुक्र है दानियाल ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना वो भी हम पे यकीन नहीं करते।
प्रॉब्लम पता है क्या है मानूर? तुमने और दानियाल ने हद से ज्यादा ही मनाहिल पर यकीन कर लिया था, जिसका फायदा उसने सारी जिंदगी उठाया। किसको कॉल कर रही हो? अली को कॉल कर रही हूँ माँ। पता नहीं कहाँ चला गया। उसका गुस्सा तो आप जानती हैं। पता नहीं अपने साथ या मनाहिल के साथ कुछ ना कर ले। खुद तो मनाहिल अयाशी करी है यासिर के साथ और हमें अजियत में डाला हुआ है। अली, जाओ जाके कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। मनाहिल की टेंशन में तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है। वो मनाहिल के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी बहन मेरी जिंदगी थी, मेरा मान थी, वो सब कुछ खत्म कर दिया उसने। अली, मेरा दिल नहीं मानता कि मनाहिल ऐसा कर सकती है। उस रात उसने यासिर को बुलाया, ये बात तो वही बेहतर बता सकती है कि उसने क्यों बुलाया। लेकिन मुझे ये सब कुछ झूठ लगता है। अरे मुझे भी झूठ लग रहा था मानूर, यकीन नहीं आ रहा था मुझे कसम से। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को। अली, मैंने मनाहिल के साथ अपना बचपन गुजारा है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसको। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। तुम उसके भाई हो, लेकिन तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं उसे। इसी बात का अफसोस है मुझे मानो कि मैं अपनी बहन को समझ ही नहीं पाया। मनाहिल पकड़ थी मेरा, उसने सिर्फ मेरा मान नहीं तोड़ा बल्कि मुझे ही तोड़ दी। चाहे सौतेली हो मानता। क्या हुआ अली भाई? बहुत दर्द हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया इसलिए? चाहे सौतेली हो मानता।